वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 के ऑनलाइन टॉपिक पर ही चलेंगे और टॉपिक होगा चैप्टर 2 से रिलेटेड। क्लास 9 का चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में हम लोग मैटर के और एक्सप्लेनिंग पॉइंट पर चलेंगे और भी कुछ टॉपिक्स जानेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती है। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए, चैप्टर 2 है इस मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि जो ये पदार्थ है हमारे चारों तरफ फैला हुआ, क्या ये शुद्ध है। इसमें कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किस कैटेगरी में रखे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है और कुछ पॉइंट वैसे डिस्कस के मोड में हम लोग समझते चलेंगे। तो फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस। कहने का मतलब शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, हर कोई जानता है कि प्योर सब्सटेंस इंडिविजुअल टाइप का, जिसका रेशियो फिक्स हो, सेम टाइप का कंपोजिशन दे, वो सभी क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। और अगर सॉल्यूशन का केस देखा जाए, सॉल्यूशन के लेवल पर देखा जाए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन रेशियो भी सेम आए, फिक्स आए, तो वह चीज़ क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसके अणुओं का अनुपात फिक्स हो और अणुओं के अनुपात के आधार पे उनकी श्रृंखला फिक्स हो, उनका रासायनिक गुणधर्म फिक्स हो और उसे किसी भी भौतिक मेथड से या फिजिकल चेंजमेंट द्वारा परिवर्तित ना किया जा सके। ये सब चीज़ें प्योर सब्सटेंसेस के लिए आती है। तो आइए टॉपिक पर चलेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। प्योर सब्सटेंस है, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसा कि मैंने कहा, केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, एक ही प्रकार के कण विद्यमान होंगे, तो वह प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। अगर 2 और मोर डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ छोटे बड़े कण हैं, जैसे कोई सीरीज दी जा रही है, सपोज दैट आयरन का है, आयरन का कंपोजिशन यदि देना है और तो आयरन के जैसे ही पार्टिकल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और आयरन के जैसे पार्टिकल यदि कॉम्बिनेट होंगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो फिक्स आएगा। जैसे एक एग्जांपल आयरन ऑक्साइड लेते हैं। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला Fe2O3 होता है और Fe2O3 में आयरन का रेशियो और ऑक्सीजन का रेशियो, दोनों का रेशियो फिक्स होना जरूरी है, तभी आयरन ऑक्साइड हमारा शुद्ध होगा, एंड अदरवाइज वह इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। तो आइए चलते हैं, जिसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल हो और पार्टिकल का सेम साइज हो, वह क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। इट इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ ए मैटर, यानी कि यह शुद्ध है और सिंगल फॉर्म, एक प्रकार का, एक ही फॉर्म का कंपोजिशन है। इसमें कोई डिफरेंट पार्टिकल या डिफरेंट साइज वाले पार्टिकल अटैच्ड नहीं है। तो यही है, इट इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। नेक्स्ट है एग्जांपल में देखेंगे। तो एग्जांपल का डिस्कस हम लोग कई सेंस से कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को O2 कहा जाता है, ठीक, बट O2 के केस में ऑक्सीजन डाइमॉलिक्यूलर हो जाएगा और डाइमॉलिक्यूलर लेवल पे हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज भी बिलोंग करें। नाइट्रोजन को N2 बोला जाता है, N2 केस में भी वह कंडीशन लागू होती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन O हो गया, इसका सिंबल है, नाइट्रोजन N हो गए और सिल्वर Ag जिसे बोला जाता है और गोल्ड Au, ये सभी इसके सिंबल हैं। और सिंबल एनालिसिस लेवल पे ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस है तो इनका जो रेशियो है वो भी फिक्स है। जैसे H2O है, ये क्या है, कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। इसमें यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले 1:2 रेशियो ऑक्सीजन का 8:16, ऊपर आ जाएगा 2:16 और सिंप्लीफाइड करेंगे 1:8। अब ये जो रेशियो आया 1:8, ये एक टाइप का फिक्स रेशियो है और फिक्स रेशियो के चलते वाटर जो है वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी देख सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भी रेशियो फिक्स आएगा, फिक्स कंपोजिशन का होगा, जिसके चलते ये प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा।
तो ये सब केस किसके लिए है? प्योर सब्सटेंस के लिए है। और इसी का वाइस वर्सा, यानी कि सेम इसी को उलट देंगे तो वह चीज इम्प्योर सब्सटेंस के लिए गिनती में आएगी। तो आइए कैरेक्टर देख लेते हैं। कैरेक्टर एज लाइक डेफिनेशन। सेकेंड है फिक्स्ड कंपोजिशन। अच्छा, कंपोजिशन फिक्स होना है तो किसके एनालिसिस पे? रेशियो के एनालिसिस पे। रेशियो यानी कि अनुपात समान है, कण समान है, कणों का साइज आकार समान है, सब कुछ समान है, तो कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन पाया जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू रेशियो, रेशियो सेम टाइप ऑफ रेशियो इन पार्टिकल, दैट इज फिक्स्ड कंपोजिशन। नेक्स्ट है डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों निश्चित होना चाहिए, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यदि निश्चित होंगे, सेम टाइप के होंगे, तो वह प्योर सब्सटेंस होगा। यदि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम टाइप के नहीं होंगे तो वह सब्सटेंस इम्प्योर कहा जाएगा। तो हम लोग केवल एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, दूसरी डेफिनेशन ऑटोमेटिक लेवल पे तैयार होती चलेगी। तो ये क्या है? डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पार्टिकल्स। अब इसका सेंस क्या है? कणों का सेपरेशन मेथड ना किया जा सके, लेकिन एक शर्त है, एनी फिजिकल मेथड, यानी कि कणों का अलगाव किसी भी भौतिक विधियों द्वारा ना कर सके, वह चीज क्या आएगी? प्योर सब्सटेंस के लिए आएगी। अब फिजिकल मेथड में मैग्नेटिज्म हो गया, और उसके बाद इवोल्यूशन के लेवल आ गए, और रेस्पिरेशन का भी कुछ रेशियो लिया जा सकता है। तो ये सब टॉपिक जो आएंगे फिजिकल एनालिसिस पर आएंगे, और फिजिकल एनालिसिस द्वारा जिसे नहीं परिवर्तित किया जा सकता वह चीज कहलाता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस शॉर्ट में डिफाइन करना हो तो इंडिविजुअल टाइप के फ्रैगमेंट्स हो, इंडिविजुअल टाइप का पार्टिकल हो, वह क्या होगा? जब भी अटैच करेगा प्योर सब्सटेंस फॉर्म करेगा। तो ऐसे ही प्योर सब्सटेंस, और इसी को चेंज करेंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का डिस्कस कल होगा। इसी पर वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।